देखिए, सिर्फ नौजवान और बच्चों के तो जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। देवभोग में 340 स्कूल हैं, 270 स्कूल में जर्जर है। कोई स्कूल है जिसको 18 साल पहले बता दिया गया जर्जर है, इसको तोड़ना चाहिए। आज भी वहां पर बच्चे बैठ रहे हैं। खेल के मैदान में तो जगदलपुर के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, रायपुर के बूढ़ा तालाब के इंडोर स्टेडियम को आप जाकर देख लीजिए। तो नौजवान और बच्चे, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कोंडागांव में किस प्रकार से संविधान की किताबें बच्चों को बांटने की बजाय पड़ी हुई हैं। बच्चों को 2 स्कूल ड्रेस स्कूल खुलने के पहले मिल जानी चाहिए। आज तक बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर हिंदी स्कूलों के 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। महाविद्यालयों की इतनी बुरी हालत है कि उनकी बिल्डिंगें बनना बंद हो गई हैं। बैठने के लिए जगह नहीं है। लेक्चरर प्रोफेसर की भर्ती नहीं हो रही है। 14,000, अभी विधानसभा में हम लोगों ने प्रश्न पूछा तो 14,000 शिक्षकों की भर्ती का आदेश 2 साल पहले हुआ है, परंतु अभी तक सत्यापन जो है वो 9 लोगों का हुआ है। फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। कॉलेज के 1200 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हो गई, परंतु आज तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा सत्यापन के नाम पर। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों और नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो मजदूर हो, मजदूरों का 900 करोड़ रुपए इनके पास जमा है, जो सरकार का पैसा नहीं है, जो मजदूरों से पैसा कटकर और उनके नियोक्ताओं से पैसा कटकर असंगठित कर्मकार मंडल में, भवन सन्निर्माण मंडल में, श्रमिक कल्याण मंडल में जमा है, परंतु उनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। तो सिर्फ ये सरकार कर्ज ले और घी पियो, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्ज लेंगे उतना ज़्यादा ठेका टेंडर करेंगे और उतना ज़्यादा इनकी जेब गर्म होगी। आप लोग तो सिर्फ 51,000 करोड़ रुपए कर्ज की बात करते हैं 3.5 साल में, बीजेपी के 15 साल में 36,000 करोड़। परंतु अगर पब्लिक अंडरटेकिंग का आप कर्जा देखेंगे तो 1,39,000 करोड़ रुपए है। जितना छत्तीसगढ़ का बजट है उससे दुगना ये कर्ज ले चुके हैं। इस सरकार के राज में, भूपेश बघेल जी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपना देवभोग का सुपे बेड़ा मुख्यमंत्री जी जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, पेयजल योजना के लिए 20 करोड़ स्वीकृत हो जाता है, पर आज 3 साल में टेंडर नहीं हुआ। किडनी की बीमारी से लोग मर रहे हैं। रेंगा कटरा सुकमा में 60 लोगों की मृत्यु 2 साल में हो गई। सरकार क्या सोई हुई है? हमारे कवासी लकमा जी उस क्षेत्र के विधायक हैं, क्या कभी उनको फुर्सत मिली कि वहां पर जाएं, वहां पर देखें? इसलिए आम आदमी और गरीब आदमी तो इस सरकार की अनियंत्रित, इस सरकार के अनियोजित, इस सरकार की लापरवाही पूर्ण कार्य व्यवस्था के कारण आज अब उनका भी जीवन सुरक्षित नहीं है। तो कहीं पर भी जहां गड़बड़ होती है उसकी हम जांच की मांग करते हैं। कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ता जांच के लिए जाते हैं तो उनको ये सरकार रोकती है, क्योंकि ये सरकार की गड़बड़ों को उजागर करना, ये सरकार इससे डरती है और इसलिए वहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोका जा रहा है। नहीं, हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर्वे सर्वा हैं और उनकी जिम्मेदारी है
कि छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन यहाँ के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करें। और सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होता है। अगर उनका कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको मंत्रिमंडल से निकालें। अगर उनका कोई ऐसा लगता है कि मेरी चल नहीं रही है तो स्वयं इस्तीफा दे दे। खाली आरोप प्रत्यारोप पत्र लिखने से काम नहीं चलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी।